हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और सुबह मैं 5 बजे जगी थी। अभी गेट खोल रही हूँ बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बाहर सब जगह बल्ब चालू हैं और मैं जा रही हूँ बाहर के गेट खोलने। और सुबह का 5 बजा है। पहले तो अंधेरा था तो मुझे लगा कि मैं बाहर ना जाऊं, लेकिन फिर बाहर देखा तो बाहर रोड की लाइटें जल रही थी और जो यात्री आते हैं घूमने इधर वो बैठे हुए थे। तो फिर मैंने गेट खोल ही लिया। मैंने कहा चलो सुबह हो गई, क्योंकि तो ये बाहर का गेट खोल के मैं बाहर जाऊंगी और झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन है सोमवार और मतलब ये तो दशहरे का ब्लॉग है, संडे का ब्लॉग है और मैं पब्लिक कर रही हूँ मंडे को। तो यहाँ देखिए गाय बैठी है दरवाजे में। गाय आके बैठ जाती है, टीन लगी है दरवाजे में तो वहाँ पे आके बैठ जाती हैं गाय। तो रोड में देखिए, वैसे तो अंधेरा है पर रोड में वो हो रहा है ना, बल्ब चालू थे और मैंने झाड़ू लगाई। तो पूरे सब जगह झाड़ू लगाई। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं ओलन डाल रही हूँ गाय के गोबर से, जो दरवाजे में थोड़ी सी लीप दिया जाता है हमारे यहाँ। सुबह दरवाजे में सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं और लगा के फिर उसको गोबर से, गाय के गोबर से दरवाजे में देहली जिसको बोलते हैं, देहली में लीप देते हैं। और इसी तरह मैं भी करती हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, कभी कभी गाय ने ज़्यादा गोबर कर दिया, जैसे बैठी रहती हैं ना गाय और उन्होंने ज़्यादा गोबर ओबर कर दिया तो मुझे झाड़ू लगाते इतना टाइम हो गया है। जब मैं बाहर निकली थी तो अंधेरा था, दरवाजे में बल्ब चालू थे रोड के, लेकिन फिर भी अंधेरा था और बाहर झाड़ू लगाते लगाते इतना उजेला हो गया है कि देखिए मैं ओलन डाल रही हूँ तो बाहर कितना उजेला दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं हम लोगों के यहाँ ऐसे डालते हैं, बोलते हैं सुबह से गाय के गोबर से अगर ओलन डालते हैं ना देहरी में तो माँ लक्ष्मी जी आती हैं सुबह सुबह। तो जिस दिन अगर गाय दरवाजे में बैठी होती हैं और ज़्यादा गाय बैठी हुई और किसी ने गोबर ओबर ज़्यादा कर दिया तो फिर मैं शटर लगा के धुल देती हूँ। फिर ओलन नहीं डालती, क्योंकि फिर वो गोबर बहुत ज़्यादा होता है तो समेटने में दिक्कत आती है। इधर मैंने ओलन डाला है। और जिस दिन अगर ऐसा होता कि गाय कम, क्योंकि बरसात के मौसम में गाय बहुत ज़्यादा बैठती हैं दरवाजे में। अभी तो मौसम चेंज हो गया है तो अभी गाय कम ही बैठती हैं, मतलब 1-2 गाय ही बैठती हैं, तो उतना वो नहीं होता। और बरसात का गोबर भी ऐसा हो जाता है ना जो कि हाथ से नहीं हम लोग उठा पाते। और आजकल तो ऐसा कि गोबर समेट के फेंक भी देना होता है। तो और बरसात में वो गोबर एकदम चिपक सा जाता है ज़मीन में तो उसको हम लोग नहीं फेंक पाते, तो उसको लगा के शटल धुल देती हूँ। और अभी ओलन जिस दिन, अब तो गाय कम ही बैठती हैं और थोड़ी बहुत गोबर हुआ तो उठा के फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ओलन डाल चुकी हूँ और मैं फिर ओलन भी डाल देती हूँ, क्योंकि गाय के गोबर से देहली में लीपना शुभ माना जाता है। और जो भी रीति रिवाजें हैं पुरानी, वो मुझे मानने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आजकल के लोगों को ये लगता है ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैं हमेशा मतलब जो पूर्वज जो सिखा गए हैं, बुजुर्ग लोग जो बोलते थे वो सारी चीज़ें मैं ध्यान से सुनती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सुनती बस हूँ, उनको करती भी हूँ जितना हो सकता है ना मुझसे। अब मैं जितनी पुरानी रीति रिवाजें हैं वो सारी दिमाग में चढ़ाती हूँ और करती हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए मैं ये सब करती हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। मतलब पुरानी जो बूढ़ी औरतें हैं ना, वो जो चीज़ें बताती हैं ना कि पहले कि ऐसा करना चाहिए ऐसा, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत मानती हूँ और दिल से मानती हूँ। मुझे खुशी होती है ये सारी चीज़ें मानने में, तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ ये सारी चीज़ें। हाँ, कोई चीज़ अगर पता नहीं है मुझे, वो अलग चीज़ है कि मुझे नहीं है पता तो मैं नहीं करती लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ पता है
तो उसको मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से निभाती हूँ पुरानी रीति रिवाजें, और निभानी भी चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज भी खुश रहते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं पूरी गैलरी में भी झाड़ू लगा रही हूँ, बाहर की ही गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ। पहले तो 5 बजे उठ के मैं सीधे दरवाजे में झाड़ू लगाई, फिर ओलन डाला, ओलन डाल के फिर मैं झाड़ू अंदर की गैलरी में लगा रही हूँ, मतलब अंदर की क्या, बाहर की ही गैलरी में लगा रही हूँ। तो इधर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर फुर्सत होती हूँ। और बहुत ज़्यादा कभी कभी ना 5 बजे नींद खुल जाती है, कभी कभी तो 5:30 बजे खुलती है। तो ऐसे ही मेरा रहता है, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे उठना। बाई चांस कभी थकी हुई तो 6 बज जाता है, नहीं तो 5 5:30 बजे उठना हो जाता है। तो बस इसी तरह झाड़ू वाड़ू लगा के, और मेरा वो ट्राईपॉड जो टूट गया है, तो आप लोगों को पता है मैं बस मोबाइल ऐसे हर जगह लिए नहीं रख सकती, तो दूर एक जगह टिका के रख दी हूँ, तो आराम से चल रहा है। और यहाँ पे बस वही है। और अब तो यहाँ पे थोड़ी सर्दी होने लगी है, सर्दी हल्का मौसम ठंडा होने लगा है। और सुबह तो मैं दोनों साइड के गेट खोल देती हूँ, लेकिन अभी एक साइड का बंद करके एक साइड का निकलने के लिए रखे रहती हूँ खुला। तो यहाँ पे अब मैं अंदर आ गई हूँ, बाहर के दरवाजे में झाड़ू लगा के, ओलन डाल के, बाहर की गैलरी साफ़ करके अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। और अब हम लोगों के यहाँ तो मौसम चेंज हो गया है, अभी इस समय बादल भी हो रहा है, 3-4 दिनों से बहुत बदली बदली सी है, और कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही है। और जिस तरह बारिश हो रही है, अब मौसम ठंडा हो गया है। दशहरे को सब जगह रात में मिलने भी गए, हम लोगों के यहाँ दशहरे में क्या करते हैं कि हर किसी के घर में मिलने जाते हैं, और घर परिवार पड़ोसी सबके घर में मिलने जाते हैं। और उसके बाद ना हमारे यहाँ एक रिवाज है पान खाने की, जो दशहरे में हर कोई जाता है, और हर किसी के घर में पान, सुपारी, बीरा लगा हुआ मिलता है सबके यहाँ। तो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी खाना पड़ता है, भले ज़रा सा खाओ, तो सबके यहाँ पान लगा खाना पड़ता है। और मैंने भी लगवा के मंगाए थे, और ये देखिए कुछ पान इन्होंने ऐसे ले लिए थे, पान और सुपारी, इलायची, लौंग, कत्था, चूना, ये सब रखा था, पन्नी में ले आए थे, बोले जो कोई घर में आए तो खिला देना। लेकिन दरवाजे में पान बना रहे थे, तो फिर जो कोई भी घर में आया तो मैंने पान वहीं से लगवा के सबको खिला दिया, क्योंकि इसमें पहले लगाओ फिर खिलाओ, तो उनको चाय नाश्ता करा के और बस पान वहीं बगल से लगवा के ही खिला दिया। तो ये पान पूरे रखे रह गए, क्योंकि वो बना बनाया पान जो आता है, तो वही सबको मैंने खिलाया, जो जो लोग घर में आए तो वही पान मैंने सबको खिलाया। तो ये जो पान पन्नी में रखे थे, ये पन्नी में ही रखे रह गए, और इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, और पर मज़ा आ गया। और सब जगह की अपनी अपनी रीति रिवाजें होती हैं, हम लोगों के यहाँ पान तो ज़रूरी ही होता है। और हैप्पी दशहरा तो अब चलने लगा है, नहीं हमेशा लोग पान खा के राम राम ज़रूर बोलते थे, तो अभी भी यही है कि हैप्पी दशहरा भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब पान खाते हैं ना, तो पैर छू के और गले मिल के राम राम ज़रूर बोलते हैं। तो यही हमारे यहाँ की दशहरे की रीति रिवाज है। और सुबह चने की दाल और चावल और रोटी या सूखी सब्जी यही बनाते हैं खाने में। सुबह चने की दाल तो हर घर में बनेगी दशहरे में, और बस वही बनाते हैं। और रात में क्या है, रात में जो भी आपको बनाना है बनाइए, मीठा का कुछ भी, और उसके बाद फिर सबसे मिलिए, सब कोई आपके घर आएगा, तो बस सबको चाय नाश्ता कराइए, और उसके बाद आप पान खाइए और खिलाइए, और पान खिला के फिर बस पैर छुए, गले लगिए और राम राम ज़रूर बोलिए। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा होता है, कहीं कहीं पान खाने की रिवाज नहीं होती, लेकिन हम लोगों के यहाँ मायके में भी, ससुराल में भी सब जगह पान खाने की रिवाज है। बचपन से यही देखते चले आए हम लोग। तो इधर मैं रूमों में झाड़ू लगा रही हूँ, और धीरे धीरे करके मुझे 1 घंटा पौन घंटा लग जाता है झाड़ू लगाने में। झाड़ू मेरी सब जगह लग चुकी है। तो वैसे तो मैं पोछा सुबह ही लगाती हूँ, नहीं वैसे तो मैं पोछा लगाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो चूँकि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बच्चे आराम से सोते हैं,
8:30-9 बजे तक और सोते रहते हैं। इधर मेरा काम होता रहता है, जब काम से फ्री होके फिर मैं उनको जगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज क्या है कि बिना नहाए ही नहीं तो वरना तो पहले बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज संडे था और बच्चे आराम से सो रहे थे, तो मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू के बाद तुरंत पोछा लगाया, बाद में नाश्ता बनाया, क्योंकि पहले अगर नाश्ता बनाने में लग जाती तो बच्चे भी सो रहे थे, तो उनके लिए नाश्ता ठंडा भी हो जाता और मेरा पोछा भी डला रहता। तो मुझे लगा कि आज संडे है, बच्चे सो रहे हैं, जा तो रहे नहीं हैं स्कूल, तो इसलिए मैंने सोचा कि झाड़ू के साथ साथ बाद में पोछा भी लगा दूँ, उसके बाद मैं नाश्ता में किचन में जाऊँ तो नाश्ता बनाऊँ, तब तक बच्चे भी जग जाएंगे आराम से और उनके लिए नाश्ता गर्म भी बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं पोछा सब जगह लगाए ले रही हूँ। और वैसे भी त्योहारों में काम तो सभी के घर हो जाता है, उसी तरह मेरे घर में भी काम हो जाता है। तो काम, हाँ, ये अलग चीज़ है कि हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है, कोई कितनी टाइम क्या काम करता है, कोई कितनी टाइम क्या काम करता है। देखिए, हर किसी के घर की जो चीज़ें हैं ना अलग अलग होती हैं। तो मेरे यहाँ जो चीज़ें हैं अलग होती हैं। सब लोगों के यहाँ क्या होता है कि कई लोगों के यहाँ नाश्ता भी जो बनता है ना सुबह, वो नहाकर ही बनता है। पर मेरे घर में मतलब मैं जो करती हूँ, बच्चों का स्कूल होता है 7 बजे का, मैं 5 बजे भी जगी तो भी मुझे झाड़ू लगाते लगाते 5:45 बज जाता है। उसके बाद मैं तुरंत नहाती नहीं हूँ, उसके बाद मैं ब्रश व्रश करके और मैं सीधे किचन में घुस जाती हूँ और नाश्ता बना के उनको, मुझे 6:45 बजे तक उनको नाश्ता रेडी करके बच्चों को खिलाना होता है, टिफ़िन लगाना होता है। और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मेरा पोछा सब कुछ होता है, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। तो मैं बिना नहाए ही नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि हाँ, खाना मैं बिना नहाए कभी नहीं बनाती, क्योंकि खाना हमारे यहाँ छूते भी नहीं हैं बिना नहाए, तो बनाना तो दूर की बात है। लेकिन नाश्ते में जैसे होता है पोहा, ढोकला, इडली, पूड़ी, पराठा, कुछ भी, तो ये सब बिना नहाए मैं बना देती हूँ। बाकी जो दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये खाना होता है ना, ये मैं बिना नहाए नहीं बनाती कभी, और बिना नहाए छूते भी नहीं हमारे यहाँ तो। और ससुराल में तो ऐसा था कि बिना नहाए किचन में भी नहीं जाने देते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोगों का तो ये होता है ना कि अभी बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी है, तो बिना नहाए किचन में मैं चली जाती हूँ और फिर उनका नाश्ता वास्ता रेडी करके और फिर उसके बाद मैं पोछा लगा के नहाती हूँ। लेकिन आज चूँकि संडे है तो आज मुझे पहले ही पोछा लगाना था। ये था कि बच्चे सो रहे हैं, लेट उठेंगे, तब तक मैं पोछा से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँ। तो मैं उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी यहाँ तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है गाइज, तो सच में थकान भी बहुत हो जाती है। ये जो बदली होती है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी हेल्दी है। और इधर देखिए मैं पोछा लगा के फ्री हो चुकी हूँ, तो इधर मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू बंडा। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, मसाला भी बन गया है आलू बंडे का और बेसन भी घुल चुका है और बच्चे भी जग चुके हैं, तो वो भी ब्रश व्रश कर रहे हैं। तब तक मैं निकालूंगी तो गरम गरम आलू बंडा खा लेंगे। तो इधर देखिए मैं इस तरह इनको लगा के बेसन के साथ और इनको पका लूँगी। बेटी का कल रात में ही मन था, बोली माँ आलू बंडा बना दो, तो मैंने कहा कि बेटा मैं कल सुबह बनाऊंगी, क्योंकि थक चुकी थी मैं। तो मैंने कहा बेटा कल सुबह बना दूंगी। तो कल फिर आज सुबह ही पोछा ओछा लगा के काम से फ्री होके उनको आलू बंडा बनाई सबको, और आलू बंडा के बाद चाय बनाई। तो हम लोगों का आज का नाश्ता आलू बंडा ही रहा। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। यहाँ मेरे आलू बंडा बन के रेडी होते जा रहे हैं और बच्चे ब्रश करके रेडी हो गए हैं, तो उनको मैं चटनी के साथ आलू बंडा देती जाऊँगी। हरी मिर्च भी तली हुई है मैंने, तो हरी मिर्च चटनी के साथ ये देखिए मैं बेटी को देने जा रही हूँ, तो लोग नाश्ता कर लेंगे। इसी तरह मैं सबको बना के, अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।